हेलो बच्चों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल डीपी पांडे ITI बगदर गोंडा में स्वागत है। क्या हम आज पढ़ने क्या जा रहे हैं बच्चों? क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन। ठीक है, क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन जानेंगे। मेंसुरेशन क्या होता है, ठीक है, और मेंसुरेशन का उपयोग क्यों करते हैं। ठीक, क्या होता है मेंसुरेशन? इसमें क्या ठोस वस्तुओं का क्या करते हैं? इसमें हम ठोस वस्तुओं का आयतन वक्र पृष्ठ, ठीक, क्या आयतन वक्र पृष्ठ और टोटल सरफेस एरिया यानी टोटल क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कुल सतह का क्षेत्रफल, ठीक, कुल सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, कुल सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक, और इससे पहले हम क्या कहते हैं? आयतन क्या होता है। ठीक, आयतन को क्या हम इंग्लिश में कहते हैं? वॉल्यूम। ठीक, इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। आयतन किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु, क्या आयतन किसे कहते हैं देखेंगे? कोई भी वस्तु जो क्या कुछ स्थान घेरती है, क्या कुछ स्थान घेरती है, ठीक, घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। ठीक, उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ठीक, कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरती है उसे आयतन कहते हैं। ठीक, और वक्र पृष्ठ क्या होता है? जैसे हम जानते हैं कि कोई आयत दिया है, ठीक, इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई भी, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? L/B, ठीक, L/B, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। उसी प्रकार यदि कोई बेलन है तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? कोई शंकु है तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? ये सब हम याद करते हैं। और कुल सतह का क्षेत्रफल, यानी यदि कोई बेलन है या कोई शंकु है तो उसके सभी सरफेस का, मान लीजिए हमें कोई शंकु है, क्वेश्चन में पूछ लेता है कि उस पर कपड़ा बिछाने के लिए या कुछ करने के लिए कितना कपड़ा लगेगा, या कोई बेलन दिया है तो उस पर मतलब हमें क्या देखना होता है कि उसका टोटल सरफेस एरिया, मान लीजिए बेलन दिया है कोई, ठीक, तो इसका क्या टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो जाएगा कि इस बेलन के वक्र पृष्ठ और इसके दोनों वृत्तों के क्या क्षेत्रफल के योग को हम कुल सरफेस एरिया यानी टोटल सतह मानते हैं। ठीक है, और उसके पहले हम देखते हैं, ठीक, सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या? सबसे पहले हम घन की बात कर लेते हैं, घनाभ की। ठीक, घनाभ की बात कर लेते हैं। क्या कोई घनाभ है, ठीक, घनाभ दिया है। घनाभ में क्या होता है? घनाभ को क्यूबॉइड, ठीक, क्यूबॉइड कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में से क्यूबॉइड कहते हैं। क्या इसके 6 फलक होते हैं? 6 फलक, ठीक, सतह, जिसे हम सरफेस कहते हैं। ठीक, इसके 6 सरफेस सतह होते हैं, और प्रत्येक क्या और क्या होता है बच्चों? इसका प्रत्येक सतह जो होता है एक आयतन के रूप में होता है। क्या इसका प्रत्येक सतह, इसका अभी हम बनाएंगे घनाभ, ठीक, प्रत्येक सतह क्या आयतन के रूप का होता है। ठीक है, या आयतन होता है, प्रत्येक सतह आयतन होता है। मान लीजिए घनाभ हम ले लेते हैं, ठीक, देखेंगे ध्यान से, क्या एक घनाभ ले लेते हैं, ठीक, एक घनाभ, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ठीक, कोई घनाभ है, ठीक, कोई घनाभ है तो क्या ये इसकी लंबाई है, इसकी ऊंचाई है, इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक, तो हम कह रहे हैं इसका प्रत्येक सतह क्या होता है? एक आयतन के रूप में होता है। और प्रत्येक सतह मतलब कि यदि इसकी लंबाई m है और चौड़ाई भी है तो इसका ये वाला एरिया जब हो जाएगा, ठीक, ये वाला एरिया, ये क्या एक आयत का रूप भी तो दर्शाएगा। ये आयत दर्शाएगा, इसका मतलब प्रत्येक सतह आयत के रूप में
होता है, और यदि हमें इसे इसका क्या हमें आयतन ज्ञात करना हो, क्या यदि आयतन ज्ञात करना हो बी, आयतन को हम किससे, वॉल्यूम को बी से दर्शाते हैं। यदि हमें घनाभ का आयतन ज्ञात करना हो तो हम क्या लेते हैं, ध्यान से देखेंगे, हम जानते हैं क्या, यदि कोई आयत दिया है उसकी लंबाई L चौड़ाई B है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, जब तक क्लास चल रहा तब तक इधर ही ध्यान देंगे, ठीक क्या, यदि इसका क्या बेस, इसे हम क्या बोलेंगे, बेस, ठीक, इसे हम बेस बोलेंगे, जिसे हिंदी में आधार कहते हैं। कोई यदि क्या दिया है, घनाभ, ठीक, घनाभ का आधार बेस, ठीक, ये है, और बेस का क्षेत्रफल एक आयत है, मतलब बेस जो इसका है क्या एक आयत है जिसकी लंबाई L चौड़ाई B है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ध्यान से देखेंगे क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यदि इसका बेस का क्षेत्रफल, इसके घनाभ के बेस का क्षेत्रफल क्या, इसके बेस का क्षेत्रफल L गुणे B है, तो यदि हम L गुणे B को क्या, L गुणे B को क्या H हाइट तक बढ़ाते जाए, ठीक, यहाँ पर इसकी हाइट क्या नगण्य मानी जाती है, ठीक, इस पॉइंट में इसकी हाइट नगण्य मानी जाती है, लेकिन यदि इसकी हाइट को हम बढ़ाते जाएं तो वह क्या, ये बेस जो है, मतलब इसका बेस जो है क्या किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा, एक घनाभ के रूप में परिवर्तित होते जाएगा। और यदि घनाभ का वैल्यूम हमें ज्ञात करना हो, क्या घनाभ का वैल्यूम B, तो हम जानते हैं क्या, घनाभ का वैल्यूम का फार्मूला हो जाता है क्या, बेस का एरिया, क्या बेस का एरिया बाय हाइट, ठीक, इसे लिख लेंगे, आप लोग नोट कर लेंगे, क्या वैल्यूम ये ज्ञात करना हमें, क्या बेस का एरिया क्या हो जाएगा, ए हमने जो लिखा, और इसकी हाइट क्या H हो जाएगी। ध्यान से देखेंगे, ठीक, कहीं बुक में नहीं मिलेगा ये सब, ठीक, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए को हम क्या लिखते हैं L गुणे B, ठीक, और इसकी हाइट H, हमें क्या फार्मूला मिल गया, B बराबर LBH, जो कि बुक में इसे हमें लिखा हुआ मिला रहता है और हमें पता नहीं चलता कि आता कहाँ से, ठीक, तो ये ध्यान देंगे आप लोग इसमें, ठीक। हम देखिए ध्यान से, क्या इसका बेस कितना है, L गुणे B है, अब L गुणे B को पूरा बढ़ाते जाएं H हाइट तक, तो हमें क्या उसका वैल्यूम मिल जाएगा, ठीक। अब H बराबर कुछ भी हो सकता है, ठीक, अब ये L के मान पे निर्भर करेगा कि इसका वैल्यूम कितना कम कितना ज्यादा होगा, ठीक। अब देखिए क्या, एक होता है इसका विकर्ण, ठीक, विकर्ण जिसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल लेंथ, ठीक है, जिसे DL से भी निर्देशित करते हैं, ठीक। DL विकर्ण देखेंगे तो हम कैसे क्या करेंगे, विकर्ण आप ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक, फिर से इसी फिगर को हम बनाएंगे, ठीक, ध्यान से देखेंगे क्या विकर्ण याद करेंगे, समझ में आ रहा है ना बच्चों, एक विकर्ण ज्ञात करना है, ध्यान से देखेंगे, ये पॉइंट यहाँ से तो मिलता है, तब ये घनाभ बन जाता है, ठीक, ये घनाभ बन गया। विकर्ण इसका क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, यदि इस पॉइंट से, ठीक, यदि इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दें हम, क्या इस पॉइंट को, ठीक, यदि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दे तो ये घनाभ का विकर्ण होता है, और ये जो इसका बेस है, ठीक, ये बेस का विकर्ण होता है, और इसकी लंबाई है चौड़ाई B और हाइट H है। ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हम इसके बेस का विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं, क्या इसके बेस का विकर्ण ये हो जाएगा, ये वाला लेंथ, और ये L दिया है, इसको आयत के रूप में लिखना होगा, ये आयत है, ठीक, ये L हो जाएगा, ये B हो जाएगा, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, अंदर रूप में L स्क्वायर B स्क्वायर। लेकिन ये किसका विकर्ण है, ये बेस का, बेस मतलब आधार का विकर्ण है, इसके इस घनाभ के आधार का विकर्ण मिला हमें, लेकिन हमें इस घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना है। तो घनाभ का विकर्ण ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे ये पॉइंट जहाँ से मिलती है, मतलब ये पॉइंट
यहाँ से रेडियस का एंगल बनाता है, तो इसे हम दूसरे फिगर के रूप में दर्शा लेंगे। क्या ध्यान से देखेंगे, या मान लेंगे बी सी डी ई, इसको क्या मानते हैं, क्या ए बी सी डी, ठीक कितना है, ठीक। क्या हमने यहाँ लिखा था ए, ये हमें मिला था बी, ठीक, ये हमको मिला था सी, तो हमें ए सी की लंबाई मालूम होगी, जो कि यहाँ पर ए सी क्या है, ध्यान से देखेंगे, ये ए हो गया और ये सी हो गया। अब हमें किसकी AD की लंबाई याद करनी है, और यदि AD की लंबाई मिल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है। क्या घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो हम क्या करेंगे इसे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ ये है, तो यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि इसके बेस का विकर्ण, क्या ध्यान से देखेंगे, ये इसके बेस का विकर्ण है ये वाला, ठीक, बेस का विकर्ण क्या इसका आधार बन रहा है, ठीक, तो आधार बनेगा, ये आधार क्या हो जाएगा, अंडर में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी h, हाइट h, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे क्या AD बराबर अंडर रूट में, ठीक, क्या हो जाएगा अंडर में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण AD है, अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा AD बराबर अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, तो यल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर हमें मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा, ठीक बच्चों, विकर्ण। ऐसे हम लिख देते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या हमें वैल्यू क्या मिल गया, एक बे एच, ठीक, अब ए बराबर हमने क्या रखा, यल गुणे बी गुणे एच, ठीक, ये मिल गया आयतन। अब हमें मिल गया क्या विकर्ण, विकर्ण विकर्ण क्या मिल गया, विकर्ण डायगोनल लेंथ जिसे बोलते हैं, यल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर क्या अंडर रूट में, ठीक, यल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर अंडर रूट में। अब तीसरा क्या, इसका घनाभ का क्या ज्ञात करेंगे हम, वक्रपृष्ठ, ठीक, घनाभ का वक्रपृष्ठ, ठीक, यल बी एच, घनाभ का वक्रपृष्ठ। बच्चों इसे ध्यान से पढ़ेंगे, यदि ये चीजें आपको समझ में आ गई कि घनाभ का क्षेत्रफल कहाँ से आता है, लंबाई कहाँ से आती है, ऊंचाई क्या होता है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हिचकिचाहट नहीं होगी, तुरंत फिगर बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो इसे ध्यान देंगे, आपको क्या हो जाएगा, हमने बताया क्या हो जाएगा, इसका वक्रपृष्ठ, घनाभ का वक्रपृष्ठ ज्ञात। जानते हैं क्या, आयत के कितने फलक होते हैं, हमने लिखाया आयत के 6 फलक होते हैं, ठीक। यदि हम 6 फलक, इसका हमें क्या, वक्रपृष्ठ का मतलब कि इसके सरफेस का एरिया कितना है, जैसे वृत्त का परिध हम ज्ञात करते हैं, उसी प्रकार इसके सरफेस का एरिया, जैसे आयत का परिमाण ज्ञात करते हैं, उसी प्रकार इसके सरफेस का एरिया हम लेते हैं, ठीक। ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, यदि इसके सभी सरफेसों का हम एरिया आपस में जोड़ लें, जैसे परिमाण में चारों भुजाओं को जोड़ लेते हैं, ठीक, आयत का एरिया का परिमाण ज्ञात करना हो तो चारों भुजाओं को, उसी प्रकार इसके सरफेस के एरिया को हम क्या करेंगे, जोड़ के यहाँ लिख देंगे, और इसके सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, आप ध्यान देखें, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम इसका बेस वाला एरिया ले लेते हैं, ठीक, ध्यान से। और एक चीज इसमें हमने नहीं बताया क्या, कि आयत के मतलब ये जो घनाभ होता है, इसके सरफेस, दो सरफेस के एरिया क्या होते हैं, 2 सरफेसों, सरफेसों मतलब क्या, हलकों का एरिया क्या होता है, एरिया समान होता है, ठीक। जैसे यदि इसका बेस क्या, यदि बेस का सरफेस का एरिया जितना होगा उतना ही इसके टॉप व्यू का भी एरिया होगा, ठीक, और उतना ही दोनों साइड, उससे अलग क्या, यदि एक साइड का एरिया, राइट साइड का एरिया जितना होगा उतना लेफ्ट साइड का एरिया होगा, और फ्रंट का एरिया जितना होगा उसके जस्ट पीछे का एरिया भी उतना ही होगा। अब
अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम अगर एरिया लेंगे तो हम बेस का एरिया देख लेते हैं, क्या यह पूरे बी हो जाएगा। ठीक, इस साइड का एरिया कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। इस साइड का एरिया क्या हो जाएगा, हाइट एच है और चौड़ाई भी है, तो क्या बी गुणे एच, और ये एरिया हो गया। अब ये फ्रंट का एरिया कितना हो जाएगा, एल गुणे एच, फ्रंट का एरिया कितना हो जाएगा, एल गुणे एच। यदि हम इसके जस्ट पीछे की बात करें तो उतना ही होगा, तो मान लीजिए कि एल गुणे एच है, एल गुणे एच आगे वाला होगा तो कितना हो जाएगा, 2 एल एच। एल गुणे बी बेस का है तो टॉप का भी उतना ही होगा, तो 2 एल बी, और यदि बी एच का राइट साइड का जितना है लेफ्ट साइड का होगा तो 2 बी एच। यदि इन्हीं सभी को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं तो हमें घनाभ का पृष्ठ मिल जाता है। ठीक, क्या 2 एल एच, 2 एल एच प्लस 2 एल बी प्लस 2 बी एच। यदि हम सबको जोड़ लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, घनाभ का पृष्ठ। ठीक है, तो घनाभ का पृष्ठ या टोटल घनाभ का पृष्ठ कहेंगे या टोटल सरफेस एरिया। ठीक, टोटल सरफेस एरिया। ठीक, टोटल सरफेस एरिया किसका, घनाभ का। क्या हो जाएगा, 2, ये 2 दोनों में से तीनों में से कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल बी, बी एच और एच एल। ठीक, जो कि हमें बुक में लिखा हुआ मिलता है, ये आप नोट कर लेंगे और इसे समझ लेंगे। ठीक, अब अगली बात क्या करते हैं, आपका घनाभ हो गया, घनाभ में इतना ही सब कुछ होता है, कंसेप्ट और कुछ होता नहीं है। ठीक, इसमें क्या होते हैं, आमने सामने के जो सरफेस होते हैं उनका एरिया समान होता है और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। ठीक, क्या तीनों अलग अलग होती हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्या, घन। घन एकदम घनाभ से रिलेटिव है। ठीक है, क्या, घन एकदम घनाभ से रिलेटिव है। घन की बात करेंगे, क्या, घन क्यूब जिसे कहते हैं। ठीक, क्यूब में बस घन से फर्क क्या होता है, तो घनाभ से अलग क्या होता है कि इसके भी 6 फलक होते हैं। ध्यान से देखेंगे, इसके भी 6 फलक होते हैं। कितने, 6 फलक होते हैं। दूसरा पॉइंट, ठीक, फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसके भी 6 फलक होते हैं। दूसरा, इसके सभी सरफेस यानी सभी फलक, ठीक, फलक को सरफेस भी कहते हैं इंग्लिश में, सभी सरफेस के क्या एरिया आपस में क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। और तीसरा पॉइंट, इसकी सभी भुजाएं भी आपस में समान होती हैं। ठीक, आपस में समान होती हैं। यदि इन तीनों पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो घनाभ हमारा घन बन जाएगा। ठीक, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, देखेंगे, बना लेते हैं, क्या, घन। ठीक, जिसकी सभी सरफेसों की एरिया समान होगी और उसका भुजा भी समान होगा। मान लीजिए भुजा ये है, हमने बताया कि इसकी सभी भुजा समान होती हैं, तो यानी यल बराबर ये ए हो जाएगा। जैसे घनाभ में यल था तो यहाँ ये हो जाएगा, और एच बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, एच बराबर हमारा ए आ जाएगा और बी बराबर भी ए आ जाएगा। तीनों ए के बराबर हो जाएंगे। तो उसी प्रकार हम जानते हैं घन का जब हम आयतन ज्ञात करेंगे, क्या, घन का आयतन ज्ञात करेंगे, घन का आयतन ज्ञात करेंगे तो पहले घनाभ का यल गुणे बी गुणे एच होता है। यल गुणे बी गुणे एच होता है, हम जानते हैं यल बराबर है, एच बराबर है, बी बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ए गुणे ए बराबर ए स्क्वायर, ए क्यूब। ठीक, और ए क्यूब को मीटर क्यूब, ठीक, या सेंटीमीटर क्यूब में इसका मात्रक लेते हैं। क्या, क्योंकि आयतन आप पहले जानते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ चुके हैं कि इसका आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसे ध्यान से देखेंगे और मात्रक यहाँ लिखेंगे नहीं, बस एक बार लिख दिए। ठीक, और दूसरा क्या हो जाता है, घन का आयतन हो गया। ठीक, दूसरा घन का आयतन, उसके बाद
इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? विकर्ण ध्यान से देखेंगे क्या विकर्ण, डायगोनल लेंथ जिसे बोलते हैं, उस प्रकार से तो ज्ञात भी कर सकते हैं हम, लेकिन बार बार ज्ञात नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि क्या घनाभ का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट में एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। तो यहाँ क्या एल बराबर ए है, ठीक, बी बराबर ए है, ठीक, एच बराबर ए है। तो उस प्रकार एल बराबर एल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये तीनों मिलके क्या हो जाएंगे? अंडर रूट 3a स्क्वायर, और अंडर रूट से इसे हम बाहर करेंगे तो रूट 3a। तो इसका विकर्ण क्या आ जाएगा भाई? रूट 3a, ठीक। ये हो गया इसका विकर्ण, इसका घन का, क्या घन का विकर्ण, ठीक बच्चों, किसका विकर्ण? घन का विकर्ण है, ठीक। ये घन का विकर्ण हो गया, तो आगे हम देखेंगे क्या पॉइंट को। घन का विकर्ण ज्ञात हो गया हमें, तो घन का विकर्ण ये फिगर बार बार बता देते हैं, क्या फिगर बार बार नहीं बताना चाहिए, ठीक। घन का विकर्ण ए, ठीक। घन का विकर्ण क्या हो गया? आयतन हो गया, क्या घन का आयतन क्या हो गया? ए क्यू। विकर्ण क्या हो गया? फार्मूला नोट डाउन करेंगे, क्या हो गया? रूट 3a। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक, इसे वक्रपृष्ठ भी बोल सकते हैं, ठीक, इसमें सभी वक्रपृष्ठ ही है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, ठीक, टोटल सरफेस एरिया, ठीक, क्या टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे, इस सरफेस का एरिया फ्रंट वाले क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ठीक, इसका भी ए स्क्वायर, क्योंकि एक ए, इसका भी ए स्क्वायर, मतलब सभी सरफेसों का। क्या देख रहे हैं हम? घनाभ में क्या होता है कि उसके दो सरफेसों का एरिया, क्या उसके दो सरफेसों का एरिया बराबर होता था, लेकिन घन में क्या हो रहा है? घन में उसके सभी सरफेस के एरिया क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और सभी भुजाएं भी बराबर होती हैं। और जब सभी सरफेस के एरिया बराबर होंगे तो हम जानते हैं कि घन में कितने फलक होते हैं, कितने सरफेस होते हैं? 6। तो यानी एक का एरिया ए स्क्वायर, तो 6 सरफेसों का एरिया, एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर, तो 6 सरफेसों का एरिया कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर, ठीक भाई। एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर, और कुल कितने सरफेस है? 6, तो 6 सरफेस है तो 6a स्क्वायर। ये हो गया हमारे किसका? घनाभ का, ठीक। घन का क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया, उसका विकर्ण 3a, आयतन है क्यूब, जो कि पूरा घनाभ से रिलेटिव है, ठीक है। यदि हमें घनाभ का फार्मूला मालूम है तो हम उससे अपना घन का फार्मूला याद रख सकते हैं, ठीक। कितना हो गया? 6a स्क्वायर। और इसे दूसरे रूप में भी निकाल सकते हैं। क्या होता है? हम जानते हैं कि घनाभ का क्या होता है? सरफेस एरिया घनाभ का 2lb bh, lb प्लस bh प्लस hL, ठीक, यही तो होता है, यही तो हमें मिला। और lb bh hL, ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा? 2 l के स्थान पे, d के स्थान पे, h के स्थान पे, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक, तीनों जुड़ेंगे, 3 गुना 6a स्क्वायर, भाई ये 3a स्क्वायर में 2 का गुना होगा 6a स्क्वायर, यही आता है। लेकिन हम यहाँ कंसेप्ट सीखेंगे, क्या कंसेप्ट सीखेंगे? इसका बेस क्या होता है? उसी के आधार पर यदि सभी सरफेस के एरिया बराबर होते हैं उसके घन के, और उसकी भुजाएं भी बराबर होती हैं, 6 फलक घन और घनाभ दोनों में होते हैं। लेकिन घनाभ में क्या हो रहा था? तो दो आयत के एरिया बराबर थे, ठीक, लेकिन घन में क्या होता है? इसके सभी सरफेस के एरिया आपस में बराबर है। अब अगला हम क्या पढ़ेंगे? बेलन, ठीक, क्या पढ़ेंगे आगे? बेलन, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे क्या बच्चों? बेलन। दोस्तों ये सीखते रहना, फिर ये कंसेप्ट कहीं मिलेगा नहीं, कहीं एक साथ बुक में या यूट्यूब पर नहीं मिल पाएगा। ध्यान से देखेंगे क्या
बेलन ये आता है, ये सब फार्मूला कहाँ से आता है सब कुछ मालूम हो गया ना, कैसे ड्राइव किया जाता है। तो तुम पूरा क्या करके छेद खींच के रखोगे, क्या बेलन, इसे सिलेंडर कहते हैं। ठीक, इंग्लिश वालों के लिए सिलेंडर। एक बेलन बना लेते हैं, सबसे पहले बेलन बन गया। ठीक, पहले देखेंगे क्या बेलन में क्या होता है। ये जो होता है हमारा क्या है, वृत्त होता है, और हम जानते हैं वृत्त का एरिया क्या होता है भाई, वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर। क्या, वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर, और इस बेलन के दोनों साइड, क्या बेलन के दोनों साइड क्या बन रहे हैं, वृत्त बन रहे हैं। यहाँ भी क्या बन रहा है, वृत्त, और यहाँ पर क्या बन रहा है, वृत्त, मतलब कि सर्किल। ठीक, यदि सर्किल दोनों साइड बन रहे हैं, क्या सर्किल, तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और ये आर यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। ठीक, आर यहाँ क्या बनेगा बच्चों, आर इसकी त्रिज्या होगी कि बेलन के, इसे बेलन का बेस कहेंगे, आधार। ठीक, आधार बेस, बेलन के क्या, बेस की त्रिज्या, मतलब बेलन के आधार की त्रिज्या, जिसे बुक में लिखा रहता है बेलन के आधार की त्रिज्या इतनी है, तो ऊंचाई इसकी यच है, तो कुछ मान देने निकालने में दे दिया जाता है। तो हम जाने कि बेलन का त्रिज्या दिया, आधार हाइट दिया रहता है, तो क्वेश्चन में पूछ लेता निकालने के, लेकिन ये त्रिज्या दिया है, तो त्रिज्या किसका त्रिज्या, वास्तव में बेलन का आधार एक वृत्त होता है, और इस वृत्त की त्रिज्या हमें दी हुई तो होती है। ठीक है, तो इसे हम समझेंगे क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। क्या आयतन, बेलन का आयतन बी बराबर, ध्यान से देखेंगे इसे, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम उसके एरिया को देखेंगे। यदि इसके एरिया को ये हाइट तक बढ़ाते जाए, क्या इसका बेस कितना है, पाई आर स्क्वायर, भाई इसका पाई आर स्क्वायर, इसके बेस का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, इसके बेस का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। यदि पाई आर स्क्वायर को हम एच हाइट तक बढ़ाते जाएं, ठीक, पाई आर स्क्वायर को एच हाइट तक बढ़ाते जाएं, तो वही तो उसका क्या होगा, वही तो उसका आयतन होगा। भाई एक वृत्त है, यदि वृत्त क्या होता है, 2D में होता है, जबकि आयतन 3D व्यू है, और ये वृत्त क्या है, 2D है। 2D का मतलब कि एक डायमेंशन नहीं होता, क्या इसकी लंबाई चौड़ाई सिर्फ मान लीजिए होती है। ठीक, इसकी लंबाई चौड़ाई सिर्फ होती है, ऊंचाई नहीं होती। यदि ऊंचाई हम उसमें कंसीडर कर लें, किसमें, उस वृत्त में उसकी ऊंचाई कंसीडर कर लें, क्या उसकी ऊंचाई कंसीडर कर लें, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें बेलन का आयतन यहाँ मिल जाएगा। यानी कि यदि पाई आर स्क्वायर को, क्या पाई आर स्क्वायर को एच हाइट तक बढ़ाते जाए, और एच हाइट तक बढ़ाते जाएंगे ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, आयतन किसका, बेलन का आयतन मिल जाएगा, जो कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। और इसे हम यहाँ क्या लिख देते हैं, बी बराबर वृत्त बेस का, आपको बताए थे बेस का क्षेत्रफल, बेस का क्षेत्रफल गुणे हाइट यानी ऊंचाई। ठीक, बेस का क्षेत्रफल गुणे बेलन की ऊंचाई, बेस का क्षेत्रफल गुणे बेलन की ऊंचाई, वही हमारी आयतन हो जाती है, जो कि पाई आर स्क्वायर हम देखते आ रहे हैं पहले से। ठीक, अब दूसरा, इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्र। सबसे पहले जानिए कि वक्रपृष्ठ होता है क्या। ये बेलन दिया है ना भाई, तो इसके वक्र की कुछ, ये वृत्त की कुछ परिधि होगी। परिधि कितनी है, यहाँ से देखेंगे परिधि क्या है, परिधि हम जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक, यहाँ भी भाई वृत्त ही बनता है, तो उसकी परिधि 2 पाई आर होगी। यदि हम इसके आयतन यानी ठोस के अंदर की बात ना करके, ठीक, इसके सर्कमफ्रेंस की बात करें, इसके वक्रपृष्ठ की बात करें, ठीक, इसके अंदर वाले भाग की बात ना करके, मतलब इसे एक खोखला क्या बेलन मान लेते हैं और इसके सरफेस के एरिया की बात करते हैं। समझिए, इसके अंदर का हैलो की बात नहीं करते। ठीक,
बाहर के पृष्ठ की बात करते हैं तो इसके पृष्ठ का क्या, इसके पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हमें मिलेगा वही हमारा क्या वक्र पृष्ठ कहलाएगा। इसका वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक, यहाँ बेलन का आयतन था, यहाँ बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब क्या कहते हैं इसे, बेलन का वक्र पृष्ठ बोलेंगे। ध्यान से देखेंगे अब आप, यदि इसे बेलन के परिधि को, बेलन की परिधि बोले या वृत्त की परिधि को हम h हाइट तक देखते जाए क्या भाई, ये इसका एरिया, इसके सरफेस का एरिया, यहाँ तो सिर्फ क्या इसका 2πr परिधि था। यदि इस परिधि को, सर्कमफेरेंस को क्या h हाइट तक देखते जाएं तो वही हमारा क्या हो जाएगा 2πr। इसका क्या हो गया वृत्त की परिधि यानी इस बेलन के बेस की परिधि, और कितनी हाइट तक है, h हाइट तक है। ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ जो कि 2πr h होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ, इसे हम h से भी दर्शाते हैं। ठीक, ये पॉइंट समझ में आया ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, अब हमें ज्ञात करना है क्या, इसका बेलन का वक्र पृष्ठ, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है क्या, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का जो टोटल सरफेस एरिया, भाई यह सरफेस का एरिया कितना है πr², और इस सरफेस का एरिया कितना है πr², और इस ये जो सरफेस हमने बनाया इस सरफेस का एरिया हमने तो अभी यहाँ लिखा क्या 2πrh। यदि तीनों को हम जोड़ लें आपस में, ठीक भाई तीनों को जोड़ लें तो टोटल सरफेस एरिया तो मिल जाएगी, इसके बाद थोड़ी कुछ यहाँ बचेगा, इसका और कोई एरिया बचेगा नहीं बचेगा, यानी टोटल सरफेस एरिया में यही हो जाता है क्या πr², πr 2πr², और ये 2πrh, यहाँ से 2πr कॉमन ले लेते हैं और तो हमारा क्या बच जाता है r+h। ठीक, टोटल सरफेस एरिया। ठीक, टोटल सरफेस एरिया मिल गया, बेलन का हो गया। शंख की बात कर लेते हैं भाई, यहीं पर शंख को भी देख लेते हैं, शंख को भी देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे क्या शंख, शंख की यानी इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं कोन, इसे इंग्लिश में कोन कहते हैं। कोन की बात करते हैं, कोन एक शब्द बना लेते हैं। ठीक, ये शब्द हो गया। शंख का आधार क्या होता है, एक वृत्त होता है, जैसे बेलन के आधार और टाप यानी बेस और टाप, टाप का मतलब ऊपरी सतह, ठीक, और निचली सतह का मतलब बेस। तो किसकी बात करते थे, बेलन की, उसमें दोनों क्या होते हैं वृत्त होते थे। लेकिन इसमें ध्यान से देखेंगे शंख में क्या होता है, इसका बेस जो होता है, शंख में इसका बेस जो होता है वह एक वृत्त होता है, लेकिन इसका टॉप क्या होता है, जिसे ऊपरी सतह बेलन में बोलते थे, उसका टॉप क्या हो जा रहा है, एक पॉइंट के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr², यदि इसकी त्रिज्या r मान लें, ठीक, ये वृत्त ही होगा, ये वृत्त की त्रिज्या r मानते हैं, यानी शंख के बेस की त्रिज्या r मानते हैं, तो इसका क्षेत्रफल πr² हो जाएगा, और इस पॉइंट का क्षेत्रफल भाई 0 होगा। ध्यान से देखिए, इसका क्षेत्रफल 0, इसका क्षेत्रफल क्या πr²। ठीक है, πr²। अब इसकी तिर्यक ऊंचाई हम l मान लेते हैं, तिर्यक ऊंचाई l, और इसकी हाइट h मान लेते हैं। ठीक, ये हमें क्या मिल रहा है, ये हमें क्या मिल रहा है, इसकी तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई को बोलते हैं क्या, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, इसे तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे। यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई की बात करें तो ये हमें क्या पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या r² + h² बराबर h², r² + h², ये अंडर रूट में h बराबर हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं ना भाई।
ये क्या बनेगा, एक समकोण त्रिभुज की तरह बनेगा। ये आर होगा हमारा, ये यल होगा, एच होगा, ये यल होगा, तो क्या हो जाएगा, यल बराबर यही तो मिलेगा हमें आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो ये तो मामूली बात है, सब लोगों को मालूम होगा। ठीक, अगले बात करते हैं किसकी, इसके आयतन की बात करते हैं। शंख का आयतन, शंख का आयतन, इसका शंख का आयतन। ठीक, शंख का आयतन ज्ञात करने से पहले हम ध्यान से देखेंगे क्या एक बेलन बनाते हैं। ठीक, एक बेलन बनाते हैं और उसका दोनों साइड में हम वृत्त भी बना लेते हैं और इसके क्या, इससे एक शंख काट लेते हैं। ठीक, जिसके आधार की त्रिज्या है, ध्यान से देखेंगे, यही से फिगर मिला नहीं क्या, ये हमें शंख मिला है, लेकिन क्या एक शंख मिला है। यदि बेलन का आयतन कितना हो, 3, बेलन का आयतन 3 मीटर हो, 3 मीटर क्यूब हो। ठीक, यदि बेलन का आयतन 3 मीटर क्यूब हो तो इसे शंख का आयतन 1 मीटर क्यूब होगा। यदि किसी भी बेलन का आयतन क्या, किसी भी बेलन का आयतन 3 मीटर क्यूब हो, 3 मीटर क्यूब हो, तो उसमें काटा गया सबसे बड़ा शंख क्या होगा, उसमें काटा गया सबसे बड़ा शंख का आयतन 1 मीटर क्यूब होगा और 1 मीटर क्यूब होगा। इसका मतलब यदि शंख 1 मीटर क्यूब होगा तो भाई इसका 2 पार्ट जो रद्द हुआ पार्ट है क्या, 2/2 इसका 2 मीटर क्यूब वैल्यूम होगा। इन दोनों पार्टों का वैल्यूम क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। ठीक, इनका वैल्यूम क्या होगा, ये जो पार्ट आगे बच रहे हैं, ठीक, इन पार्ट का वैल्यूम क्या होगा भाई, इस पार्ट का वैल्यूम ठीक 2 मीटर क्यूब होगा। तो हम जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हम कह रहे हैं कि यदि इसका आयतन हम 3 मानते हैं, क्या इसका आयतन हम 3 मानते हैं, तो शंख का आयतन क्या, शंख का आयतन 1 होगा, यानी शंख का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंख का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आया, पाई बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर है और पाई आर स्क्वायर को 3 भाग मान लेते हैं। 3 भाग तो 2 भाग तो उसका व्यर्थ जाएगा, लेकिन 1 भाग, 3 भाग मान लेते हैं पाई आर स्क्वायर को, 3 भाग मान लेते हैं तो इसका क्या 2/3 भाग जो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर व्यर्थ जाएगा, 2/3 भाग व्यर्थ जाएगा, लेकिन 1/3 भाग क्या बनेगा हमारा, शंख बनेगा, जो कि यहाँ पर है क्या, शंख बना है, जिसका वैल्यूम क्या हो जाएगा, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर है। यदि इसकी वक्र पृष्ठ ज्ञात करनी हो, वक्र पृष्ठ ध्यान से देखेंगे, इसकी परिधि कितनी हो जाएगी भाई, परिधि इसकी कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, 2 पाई आर, और इसकी परिधि कितनी हो जाएगी भाई 0। तो इसका जो वक्र पृष्ठ हम ज्ञात करते हैं ना, क्या हो जाता है पाई आर एल। ठीक, ये कहाँ से आता है बता रहे हैं, पाई आर इसकी वृत्त की परिधि, तो इस पॉइंट की परिधि 0 हो जाएगी, तो इस सरफेस की एवरेज परिधि कितनी हो जाएगी, मतलब इन दोनों की एवरेज परिधि कितनी हो जाएगी भाई, ये लंबाई तक जा रही है, यह लंबाई तक जा रही है, तो इसका वक्र पृष्ठ हमें ज्ञात करना है, यह लंबाई तक जा रहे हैं, क्या ये 2 पाई आर से कम होते हुए कहाँ तक जा रहा है, 0 तक, 2 पाई आर से कम होते हुए 0 तक जा रहा है, इसलिए हम क्या कौन सी परिधि लेते हैं, एवरेज परिधि। ठीक, एवरेज परिधि में यदि हम यल हाइट को, तिर्यक हाइट को देखते जाएं, ठीक, यल तिर्यक हाइट को देखते जाएं, तो वही हमें वक्र पृष्ठ मिल जाता है। तो इसकी एवरेज परिधि कितनी हो जाएगी पाई आर, यही पाई आर में हम क्या यल का जब गुणा कर देते हैं तो इसकी शंख की वक्र पृष्ठ मिल जाती है पाई आर यल। ठीक है, ये चीज कहीं मिलेगा नहीं, ध्यान से देखिएगा। ठीक,
वक्र पृष्ठ क्या देंगे ये बाबू, वक्र पृष्ठ पाई आर एल, ठीक, वक्र पृष्ठ पाई आर एल मिल गई। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, टोटल शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक, पृष्ठ का शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या, पाई आर एल, और ये नीचे कौन सा क्षेत्रफल होगा, एक वृत्त है तो इसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी टोटल क्षेत्रफल पाई आर एल इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल मिलाकर क्या बन जाएगा, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यही हो जाएगा हमारा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, पाई आर दोनों से कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर बच जाएगा, जो हमें मिल जाएगा कोण के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी एरिया, ठीक, कोण के संपूर्ण सरफेस का एरिया या संपूर्ण पृष्ठ का एरिया जो भी समझे, ठीक, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। आगे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, आगे हम क्या पढ़ेंगे, शंकु हो गया, गोला थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। गोला क्या होता है, क्या गोला, जिसे हम क्या कहते हैं, गोले को क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्फीयर। स्फीयर फटाक से देखेंगे इसे, ये हमारा बन गया वृत्त। वृत्त क्या होता है, टू डायमेंशनल होता है, टू डायमेंशनल क्या होता है, वृत्त टू डायमेंशनल होता है। लेकिन गोला हमारा क्या हो जाता है, ये थ्री डायमेंशनल फिगर होता है, ठीक, ये थ्री डायमेंशनल फिगर होता है, ठीक। गोला क्या हो जाता है, जैसे कि हमारा क्या गेंद होता है, तो क्या होता है, एक गोला होता है, समझिएगा। तो इसका यदि आयतन ज्ञात करना हो, ठीक, अब आयतन इसका ज्ञात नहीं करते, इसे लिख देते हैं, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। यदि अर्धवृत्त इसका आयतन हो गया, इसका आयतन हो गया। यदि इसका वक्र पृष्ठ पूछा जाए, क्या वक्र पृष्ठ, क्या इसका वक्र पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यदि अर्धगोले की बात करें, इसकी अर्धगोले की, ठीक, अर्धगोले की बात करें हम, ठीक, इस प्रकार हमारा अर्धगोला बनेगा। अर्धगोले की बात करें तो इसकी त्रिज्या r हो जाएगी, इसकी भी त्रिज्या r थी, ठीक, इसकी त्रिज्या r हो जाएगी और इसकी त्रिज्या r हो जाएगी। तो इसका अर्धगोले का क्या, अर्धगोले का बैलून क्या हो जाएगा, आयतन, इसका हाफ हो जाएगा भाई, जितना था उसका आधा हो जाएगा, ठीक, क्योंकि आधे पे से इसे काट दिया जाता है वृत्त को, तो उसे वृत्त को नहीं, इस गोले को काट दिया जाता है, गोला अर्धगोला बोलते हैं या हेमी स्फीयर बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा 2/3 और पाई आर क्यूब। और दूसरा देखते हैं इसका वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ पाई वक्र पृष्ठ उसका आधा होगा पहले 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक, और उसके बाद प्लस इसका वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा 2 पाई आर ये हो जाएगा, उसके बाद ये कितना हो जाएगा प्लस 2r, ठीक, संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा, यहाँ से 2r कॉमन हो जाएगा, पाई आर प्लस 1, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो हम अगले क्लास कर लेंगे, ठीक। जैसा कि हमको लग रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक, कि किसी भी
चैप्टर को हम पढ़ने से पहले यदि उसके न्यूमेरिकल कहते हैं क्या, यदि उनके फार्मूलों को ड्राइव कर लेते हैं, ठीक, फार्मूलों को बढ़िया से ड्राइव कर लेते हैं तो उनका जो फिगर कैसे बनता है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिगर कैसे बनता है, ये कंसेप्ट जब हमें समझ में आ जाती है तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक। तो इसलिए सबसे पहले हम फार्मूले को रटेंगे नहीं, सीखेंगे कहाँ से आता है। यदि ये चीज़ें हमें पता चल जाएंगी तो एक दूसरे से हम क्या उनको रिलेटिव कर पाएंगे, जिससे हमें आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों अगला क्लास कर लेंगे हम, ठीक है, धन्यवाद।